अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपको फैसल शाह। आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, उसामा और अवैस मरियम केस के हवाले से थोड़ी अपडेट है, मैंने कहा आपको बता दूँ। सेकेंड कोर्ट हेयरिंग हुई थी, उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है। एक आखिरी हरबा अपनाने की कोशिश की गई थी उसामा और अवैस की तरफ से, और उसके साथ जो बाकी एक दाई मौजूद हैं, एक हेल्पर मौजूद हैं क्लिनिक के, ये 4 लोग। तो उस हवाले से मैं आपको कुछ बताऊं किस तरीके से वो कामयाब नहीं हो सका, और अदालत ने कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं, तो वो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में सम अप करने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, मामला ये है कि अदालत का बड़ा फ़ैसला आया है एक, और जो इनकी सेकंड हियरिंग हुई है, इसमें एक्सपेक्टेड था कि डीएनए रिपोर्ट आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों लेकिन डीएनए रिपोर्ट नहीं आ सकी। यानी वे चालान भी अब तक जमा नहीं हो सका, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट अब तक नहीं आई। जितनी जल्दी आएगी तो इंशाल्लाह चालान भी जमा हो जाएगा। इस हवाले से वकीलों का कहना ये है कि चालान हम जान के डीएनए रिपोर्ट से पहले जमा नहीं करा रहे, क्योंकि अगर हमने जमा करा दिया चालान और डीएनए रिपोर्ट ना हुई तो ये फेवर में जाएगा उसामा और अवैस की, तो हो सकता है कि उनके बचने के चांसेस निकल आएँ, इसलिए हमने अभी तक चालान जमा नहीं कराया। अच्छा जनाब, सेशन कोर्ट लाहौर है और उसके जज हैं जावेद इकबाल राजा साहब। उनकी अदालत में जनाब ये केस है, और उसामा मुनीर वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट, ये बेसिकली जब कोई केस चलता है तो उसके दो उसमें जो है मुद्दई होते हैं। एक वो होता है जो मुजरिम होता है, और एक वो होता है जो केस कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये केस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उनकी तरफ से किया गया है उसामा मुनीर के ऊपर। एफआईआर नंबर 211 है जनाब, और इस पर ऑफेंस जो लगाया गया है, चार्ज जो लगाया गया है, वो 302 यानी कत्ल का लगाया गया है। अच्छा जनाब, इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद में उसे अदालत में पहली दफ़ा पेश किया गया। अब ये दूसरी उसकी हेयरिंग है, और उसमें जनाब वकील साहब जो हैं उन्होंने कुछ बयान दिया अपना, कुछ कहा जज साहब से कि अभी हमें थोड़ा और टाइम चाहिए डीएनए के लिए। तो जज साहब थोड़े बरहम हुए, उन्होंने कहा जनाब इतना हाई प्रोफाइल केस है, आप कैसे इसमें इतनी लीनियंसी दिखा सकते हैं, आप जल्द से जल्द चालान जमा कराएं, डीएनए रिपोर्ट जमा कराएं, ताकि केस आगे चल सके। बाकी जनाब, उसामा मुनीर को सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए रिकग्नाइज किया गया। जैसे आप जानते हैं जब वो गाड़ी से आए हैं अस्पताल में गोद में लेके मरियम को, तो ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये उन जज साहब ने अपने फैसले के अंदर लिखी हैं। तो उन्होंने कहा है जनाब उसामा मुनीर साहब को सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पकड़ा गया, और उसके बाद में उनके ऊपर जो यूँ समझे कि इल्ज़ाम लगा वो इलीगल अबॉर्शन का लगा, जिसकी वजह से मरियम जो है उसकी मौत हो गई। शोर कोर्ट में ये अबॉर्शन हुआ, और ये उन पे 2 इल्ज़ामात हैं, एक इलीगल अबॉर्शन का और दूसरा कत्ल का, और डबल कत्ल। पहला कत्ल उस बच्चे का और दूसरा कत्ल मरियम का, ब्लड लॉस की वजह से जो उसकी मौत हुई है। और 2 उस पर दफ़ात लग गई हैं, और इन्होंने यानी उसामा ने, अवैस ने और उस नर्स ने जो उस शोरकोट के क्लिनिक में थी, प्लस एक हेल्पर, इन चारों ने बेल के लिए यानी ज़मानत के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, और इस हेयरिंग में उसका फ़ैसला होना था। और ये आखिरी चांस था कि अगर इनको ज़मानत मिल जाती और ये निकल जाते तो फिर उसके बाद में ये कुछ भी कर सकते थे, मे भी भाग जाते, पाकिस्तान से निकल जाते या कुछ और भी करते। तो जनाब जज साहब ने क्लियर कह दिया कि जनाब ये जो ऑफेंस है यानी कत्ल, दूसरा इलीगल अबॉर्शन, ये दोनों ही नाकाबिले ज़मानत ऑफेंसेस हैं, और बहरहाल इनकी ज़मानत नहीं हो सकती। या तो इनको रिहा किया जाएगा या इनको फांसी पर लटकाया जाएगा, ज़मानत नहीं हो सकती। तो ज़मानत की जनाब पिटीशन मुस्तरद हो गई है, और अब सुनने में तो यही है कि शायद फ्यूचर में इनकी ज़मानत नहीं होगी और इनको कोई सज़ा ही मिलेगी। अक्सर हमारे व्यूवर्स हमें कहते हैं कि जनाब उसामा को ही सिर्फ आप ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, मरीम को नहीं ठहरा रहे। पर्सनली मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं जानता कि जनाब देखें, हम फैसला करने वाले नहीं हैं, फैसला करना अदालत का काम है। जो बात अदालत तक पहुँचेगी, जो सबूत पहुँचेंगे, उसकी बिना पे अदालत ने फैसला करना है। ये हमारा काम नहीं है कि हम डिसाइड करें कि कौन ज़िम्मेदार है कौन ज़िम्मेदार नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको रिपोर्ट देना है, जो हमें इन्फॉर्मेशन हमारे जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं, उसके ज़रिए हम आपको जनाब बता देते हैं। और अब तक चालान जैसा मैंने आपको बताया कि जमा नहीं हो सका, हालांकि अब तक हो जाना चाहिए था पर नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि अब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई। डीएनए रिपोर्ट बताया गया था कि 10-11 मार्च तक आ जाएगी, बट एज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो जो कि तकरीबन 15 मार्च को हो रही है, अब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई। और देखना ये है कि डीएनए रिपोर्ट कब आती है, उसमें क्या आता है, और उसके बाद में फिर उसको चालान जमा कराया जाएगा और इनके ऊपर फर्द जुर्म फिर आयद होगी। तो जनाब ये है अब तक की अपडेट, तो मैंने कहा चले आपको बता दूं। आप हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देते रहा करें, हमें रहनुमाई मिलती है। एक हमारे व्यूवर ने हमें बताया था कि आप कुछ रेपिटेशन करते हैं चीज़ों का, तो करेक्शन की मैंने। एक्चुअली बेसिकली ये होता ही है कि कई एपिसोड्स बैक टू बैक रिकॉर्ड हो रही होती हैं, क्योंकि मेरी अपनी भी कुछ मसरूफियात हैं, स्पेशली इस महीने में, तो मैं डेली बेसिस पे परस्यू नहीं कर सकता और रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता।
کئی دفعہ ایڈوانس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے 1 ہفتے کی، تو جس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ریپیٹیشن میں آ جاتی ہیں. کئی دفعہ پھر انہوں نے کسی اور چینل پہ کچھ سنا ہوتا ہے، پھر وہ ادھر آتے ہیں، ادھر آ کے جب ان کو ملتی جلتی بات ملتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ تو شاید ریپیٹیشن ہوئی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ریپیٹیشن نہ کروں اور فردر فیوچر میں اور زیادہ کیئر کروں گا. پاکستان سے